हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं। आज हम ऐसी कंडीशंस पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। एक्सेप्शन होते हैं, ये अपवाद होते हैं। ऐसी 5 कंडीशंस हैं जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। जैसा कि पहला कंडीशन हमारी आती है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, यानी कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस होगा, अगर वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस आएगा उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। वो जिस टेंस में होगा उसी टेंस में उसको बना रहने देंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे ये आ जाए, मोहन सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं और आगे लिख दें कि राधा गोज टू स्कूल एवरी डे, और ये फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया जाए। तो यहां पे लिखा मोहन सेज टू मी, राधा गोज टू स्कूल एवरी डे। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेज लगा हुआ है, यानी कि से में यस बढ़ा हुआ है, यानी कि हमारा जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसका प्रभाव हमारे रिपोर्टेड स्पीच पर पड़ेगा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम परिवर्तित नहीं करेंगे। इसको अगर हम चेंज करें तो ये हो जाएगा, मोहन सेज टू के लिए बताया था कि इसको हम टेल्स में चेंज करेंगे, टेल्स मी। सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे। अगर सपोज करो केवल सेज होता, यहाँ पे टू न लगा होता तो फिर सेज का सेज ही रहता, मोहन टेल्स मी। अब कंजक्शन क्या लगाएंगे, हमने बताया था दैट लगेगा। कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। यहाँ पे कंजक्शन हम दैट लगाते हैं। अब राधा गोज टू स्कूल एवरी डे, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ठीक है। तो इसको परिवर्तित नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। अगर यहीं पे सेज की जगह सेड होता तो हम इसको चेंज कर देते, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए अगले वाले सेंटेंस का, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सीधे वही हो जाएगा, राधा गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हुई, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। सपोज करो यहीं पे आ जाता मोहन विल से टू मी, यही मोहन विल से टू मी तो वो फ्यूचर में हो जाता, मोहन विल से टू मी आ जाता तो फ्यूचर में हो जाता, तो भी हम ये राधा गोज टू स्कूल वैसे ही रहता, क्योंकि वो फिर हमारी रिपोर्टिंग में फ्यूचर में हो जाती। तो फ्यूचर में, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। अब इसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन आती है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कि सदा सत्य रहने वाली बात होगी, तो भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज करो यहां पे लिखा हुआ है, माई फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद आ जाए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। तो यहां पे माय फादर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक। ये हमारी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सन है
जो सूर्य है वो पूर्व से निकलता है। ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यहाँ पे सूर्य पूर्व से निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, देयर आर 4 डायरेक्शंस, गॉड इज ऑलमाइटी, ठीक है। इस तरह के कोई सेंटेंस आ जाएं जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कि हमेशा सत्य रहते हो, तो उनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले भी सत्य है, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेंगे। तो ये हो जाएगा माई फादर। अब सेड का सेड ही रहेगा, ये टोल्ड में चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके बाद टू नहीं लगा है, ठीक है। इसके बाद हम कंजक्शन यहां पे दैट लगा देंगे, ठीक। और इसके बाद ये पूरा सेंटेंस वैसे ही उतर जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। ये 2 कंडीशंस हमने बता दी जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है थर्ड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारी थर्ड ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तीसरी जो हमारी कंडीशन है वो आती है हैबिचुअल फैक्ट, यानी कि आदत संबंधी बात, यानी कि जब हम किसी की हैबिट का वर्णन करते हैं, किसी की आदत का वर्णन करते हैं, तो भी वहां पे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि तीसरा है जब हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट आदत संबंधी बात, इसी को हम हिंदी में कह सकते हैं आदत संबंधी, ठीक है। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, जैसे कि हम यहां पे कह दें, ठीक है, द मैन सेड टू द चिल्ड्रन, कॉमा इनवर्ट कॉमा, द डार्क बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ठीक है। द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, यानी कि ये डॉग्स की हैबिट होती है, आदत होती है कि स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, वो अजनबियों पर भौंका करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो ये चेंज होगा, द मैन सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सेड टू लगा है और इसका टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। द मैन टोल्ड द चिल्ड्रन और कंजक्शन दैट हो गया, बाकी पूरा वही उतर जाएगा क्योंकि ये आदत संबंधी बात है। द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है। चौथी कंडीशन हमारी आती है, ठीक है, जब इडियम्स और फ्रेजेस का प्रयोग हो। इडियम्स फ्रेजेस का प्रयोग, ये इडियम्स फ्रेजेस क्या होते हैं? मुहावरे और लोकोक्ति, मुहावरे या लोकोक्तियां जिनको आप कहते हैं, जिनको हम लोग कहावतें कहते हैं, मुहावरे या कहावतें या लोकोक्ति। ये अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाती है तो ये भी नहीं बदलती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, ठीक है, जैसे माई मदर सेड, कॉमा इनवर्ट कॉमा, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इसमें बहुत से आइडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एंगर इज अवर बिगेस्ट एनिमी, ठीक है। इस तरह की तमाम चीजें, 2 and 2 makes 4, इस तरह की तमाम जो है हम मुहावरे और लोकोक्तियां कहते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीजें आ जाती हैं तो ये भी नहीं बदलती हैं, यानी कि जैसे हैं वैसे ही, कभी इसका आवाज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इडियम्स है, ठीक है, मुहावरे, तो इसलिए ये नहीं बदलेगा, कहावतें हैं ये। तो ये हो जाएगा माई मदर, सेट का सेट रहेगा क्योंकि 2 नहीं है, ठीक है। और कंजक्शन यहां पे क्या होगा? दैट, बाकी वही हो जाएगी, ऑनेस्टी
इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हमारी चौथी कंडीशन हो गई जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। अब हमारी पांचवी और लास्ट कंडीशन आती है, वीडियो पॉज करके अपना नोट करते जाएंगे, जिसमें जो है आगे जब आप लोग पढ़ें तो रीडिंग करने में आसान हो। पांचवी कंडीशन जो आती है वो आती है हिस्टोरिकल इवेंट। सपोज करिए सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच का आपका सेंटेंस है उसमें कोई हिस्टोरिकल इवेंट ऐतिहासिक घटना। पांचवा कंडीशन आती है जब हिस्टोरिकल इवेंट ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल इवेंट ऐतिहासिक घटना हो तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि इतिहास में हिस्ट्री में वैसे भी कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर यहां पे कहें जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार। ठीक है, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 1947। ठीक है, ये इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 1947। ये क्या है, हमारे इतिहास की बात है कि हमारा जो भारत है वो 1947 में स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। अगर ये हिस्टोरिकल इवेंट ना होती तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते। अब क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। तो ये हो जाएगा द टीचर, अब सेड टू का टोल्ड हो जाएगा क्योंकि सेड टू है, टोल्ड द स्टूडेंट। ठीक है, कंजक्शन वही, कंजक्शन पूरे असर्टिव सेंटेंस में दैट ही लगना। नोट कर लो कि असर्टिव सेंटेंस में हमेशा कंजक्शन दैट लगेगा, सेंटेंस कैसा भी हो। ठीक है, और ये हो जाएगा इंडिया गॉट, कुछ नहीं चेंज करना है, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 1947। ठीक है, ये हमने आपको एक्सेप्शन यानी कि अपवाद जिसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं करते हैं, पांचों कंडीशन बता दी। यानी कि पहला है जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। दूसरा है यदि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो यानी कि कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही गई हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदला जाता। तीसरा, यदि कोई हैबिचुअल फैक्ट हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। चौथा, यदि इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि मुहावरे और कहावतों का प्रयोग किया गया हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। और एट लास्ट है जब हिस्टोरिकल इवेंट हो यानी कि ऐतिहासिक घटना का वर्णन हो रिपोर्टेड स्पीच में तो भी उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ये हमारी पांचवी कंडीशन हो गई। इसके बाद हम जो है एक जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चेंज इन प्रोनाउंस, जिसमें बच्चे तो क्या बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, ये पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यानी कि चाहे वो असर्टिव हो पढ़ें, चाहे इंट्रोगेटिव पढ़ें, चाहे इंपरेटिव पढ़ें, चाहे ऑप्टेटिव पढ़ें, चाहे एक्सक्लेमेटरी पढ़ें, पूरे के पूरे सेंटेंसेस में उसका प्रभाव पड़ता है चेंज इन टेंस, चेंज इन प्रोनाउंस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे चेंज इन प्रोनाउंस। यहां पे बिल्कुल आपको समझ लेना है और ऐसे पढ़ना है कि कभी भी ये गलत ना हो, और गारंटी है कि एक बार अगर ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे तो चेंज इन प्रोनाउंस में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले तो हमें इसमें एक टेबल बनानी है। ठीक है, चेंज इन प्रोनाउंस, तो सबसे पहले ये होता है सब्जेक्टिव केस, इसको हम कर्ता कारक कहते हैं।
दूसरा होता है पॉजेसिव केस, इसको हम संबंध कारक कहते हैं। और इसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव केस, इसको हम कर्म कारक कहते हैं, हिंदी में कर्म कारक कहते हैं। इसको हम एक टेबल बनाने के बाद हम बढ़िया समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आई, ये हमारा एक प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। ये सब्जेक्टिव केस इसका आई है, पॉजेसिव केस इसका माई होता है, ऑब्जेक्टिव केस इसका मी होता है। ठीक है, इसी तरह यहां पे वी, वी मीन्स हम, ये भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। इसका पॉजेसिव केस होगा अवर और ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। ठीक है, ये आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, फर्स्ट पर्सन। यानी कि अगर हम देखें आई और वी क्या होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है यू, इसका पॉजेसिव केस योर होता है और ऑब्जेक्टिव केस इसका यू ही होता है। यहां पे हम देखेंगे ये जो हमारा सिंगल प्रोनाउन है ये सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। इसके बाद हम देखते हैं ही, इसका पॉजेसिव केस हिज, ऑब्जेक्टिव केस हिम। इसी तरह हम सी, इसका हर और ऑब्जेक्टिव केस भी इसका हर ही होता है, HER। इसके बाद यहां पे आता है दे, THEY। इसका पॉजेसिव केस जो होता है वो दियर होता है और ऑब्जेक्टिव केस इसका जो होता है वो देम होता है, ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। बाकी इट, इट्स, इट भी होता है, ये किसी का नाम, ये भी अपना थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये तीनों क्या होते हैं, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। इसको नोट कर लेना, नोट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम समझाते हैं कि ये चेंज कैसे करते हैं। ये हमारे पास टेबल है। एक चीज ध्यान देना, ये सब्जेक्टिव केस है, ये पॉजेसिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे, यानी कि किस में आएंगे, रिपोर्टेड स्पीच में। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए जो प्रोनाउंस होते हैं उनको कैसे चेंज करना है। ठीक है, सपोज करिए हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें सपोज करिए आई आ गया, सब्जेक्ट की जगह आई आ गया। तो आई जो होता है, जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यानी कि आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये हमेशा किसके अनुसार चेंज होंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे। इसके बाद जो यू, योर, यू है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योर, यू आ जाएगा तो हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे इसको। और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, ये चीज आ जाएगी, तो ये नहीं चेंज होती है, जैसी है वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला टाइप का भी है, इसको नोट कर लेंगे सब लोग। इसके लिए छोटा सा फार्मूला टाइप में भी है। ठीक है, शॉर्टकट में भी समझते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक, ये टेबल बनाने के बाद इसके पहले आप लोग इसको बना लेंगे, पॉज करके वीडियो लिखना जरूरी है। इसके बाद सपोज हम यहां पे देखते हैं कि जो हमारा कहो तो रूल लिख दें, इसको कोई दिक्कत नहीं है, रूल लिख सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन आपको पता है क्या होते हैं, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। ये जो अभी हमने टेबल में लिखा है वो फर्स्ट पर्सन है। इनको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इन्हें चेंज किया जाता है। ठीक, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए यहां पे लिखा गया मोहन सेड, कॉमा, इनवर्ट कॉमा स्टार्ट, I did not complete my work.
और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया गया। ये मोहन सेड आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चेंज इन प्रोनाउन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे लिखा है मोहन सेड, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्क, और आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो इसको चेंज करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेड टू नहीं है, केवल सेड है, तो ये हो जाएगा मोहन सेड। सेड का ये क्या रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा, कंजक्शन दैट लगा देंगे। इसके बाद आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, ये हमें आई को चेंज करना है। यहाँ पे आई हमारा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको हमें चेंज करना है। आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे चेंज करना है। तो आई जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बताया गया है रिपोर्टिंग फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये मोहन के अनुसार चेंज होगा। मोहन कोई लड़का है, वो ही के बराबर होता है, ठीक है। तो मोहन भी सब्जेक्ट की जगह है, आई भी सब्जेक्ट की जगह है, तो मोहन ना के दोबारा हम आई की जगह क्या लिख लेंगे, ही। इसके बाद डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, ये पास्ट इंडिफिनिट में है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट कंप्लीटेड। अब माई है, माई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और ये भी मोहन के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो जब आई था तो मोहन के अनुसार चेंज किया, तो वहां पे ही आया है। अब माई क्या है, पॉजिटिव केस, यानी कि मोहन ही के बराबर है। तो जैसे आई का पॉजिटिव केस माई होता है, वैसे ही का पॉजिटिव केस हिज होता है, जब आप टेबल में देखेंगे, जो इससे पहले मैंने लिखाई है। तो ये हो जाएगा हिज वर्क, ठीक है। ये चीज इसमें हो गई। अब यहां पे वी आ जाए, अवर आ जाए, अस आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंज करना है। जैसा हमारा सब्जेक्ट वैसा ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा, वैसे ही ये चेंज किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। इसके बाद सेकेंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसे चेंज होगा। जैसे यहां पे लिख दिया जाए द गर्ल सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, यू विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है, यू विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक। तो यहां पे देखते हैं इसको चेंज करने के लिए, तो ये हो जाएगा द गर्ल सेड टू, चेंज हो जाएगा टोल्ड में, क्योंकि ये सेड टू है, और मी कंजक्शन जैसा कि पता है दैट लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पे यू लिखा हुआ है, यू एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है। जब आप टेबल में देखेंगे तो ये मी आएगा, और यहां पे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू लगा रहेगा। तो जब हमें यू को मी के अनुसार चेंज करना है, लेकिन हम देखते हैं कि मी ऑब्जेक्ट की जगह है, यू सब्जेक्ट की जगह है, तो अब मी तो उठ के आएगा नहीं यू की जगह। तो हम देखेंगे कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर हम मी का सब्जेक्टिव केस देखेंगे तो आई होता है। क्या होता है, आई। अब हमने पढ़ा था चेंज इन टेंसेस में कि विल का वुड करते हैं, लेकिन आई के साथ यहां पे सैल लगता है, तो सैल का क्या हो जाता है, शुड। तो हो जाएगा आई शुड सॉल्व। अब योर, ये भी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये भी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है हमारा ऑब्जेक्ट। जब मी ऑब्जेक्ट है तो अब मी तो उठ के आएगा नहीं योर की जगह, हम मी का पॉजेसिव केस ढूंढेंगे, क्योंकि योर क्या है, यू का पॉजेसिव केस है, तो मी का पॉजेसिव केस होता है माई। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माई प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर। ये चेंज इन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, ये हो। कभी कभी कंडीशन ये भी आ जाती है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता रिपोर्टिंग वर्ब का, और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है,
उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, अपनी तरफ से सेकेंड पर्सन के स्थान पर किसी भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज कर देते हैं, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अपने आप बन जाता है। देखिए अब ऐसा एग्जांपल भी बता दे रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो और हमें सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज करना पड़े। इसके लिए देखिए एक एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे कहा जाए वी सेड कॉमा इन्वर्ट का स्टार्ट, इसके बाद यहां पे आ जाए यू कैन नॉट, you cannot give राधा a book। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, यू कैन नॉट गिव राधा बुक, तुम राधा को एक किताब नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया यू। ठीक, तो ये वी सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि टू नहीं है। इसके बाद कंजंक्शन दैट लगेगी। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और इसे चेंज करना है, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट अनुसार, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो यहां पे हम अपनी तरफ से कोई भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज कर देते हैं। सपोज करो हमने ही हिज हिम, ये मान लो कि ही यू की जगह ही, योर की जगह हिज, और अगर ऑब्जेक्ट वाला यू हो जाए तो हिम, ऐसे ही यूज कर देते हैं। तो ये ही हो जाएगा कैन का, कुड नॉट गिव राधा अब, ये जो है इनडायरेक्ट में अपने आप चेंज हो गया। अगर यहीं पे कहीं योर आ जाता तो वो हिज में चेंज हो जाता। सपोज करो यू आ जाता ऑब्जेक्ट वाला तो अपने आप वो हिम में हो जाता। इसका चेंज करने का एक और नियम है कि हम यहाँ पे अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्ट की कल्पना कर लेते हैं, फिर उसके अनुसार चेंज करते हैं, तो उसमें फिर कल्पना करने की बात आ जाएगी। तो यहाँ पे इतना बस ध्यान रखो कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यू योर यू की जगह किसी भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन प्रयोग कर देते हैं। सपोज करो हमें ही हिज हिम का प्रयोग कर देते हैं, यू की जगह ही, योर की जगह हिज, और ऑब्जेक्ट वाली यू की जगह हिम। ठीक है, तो ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज करने की बात हुई। अब सपोज करिए वही बात थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो उसको कैसे चेंज करेंगे, उसको हमने वहीं बता दिया है। जब हमने टेबल बनाई थी तो हमने बता दिया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो उसको वैसे ही रहने देते हैं, उसको नो चेंज करते हैं, यानी कि उसको चेंज ही नहीं करना है। जैसे एग्जांपल, यू सेड टू योर फादर कॉमा इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट। ठीक है, they have eaten the food in the night, they have eaten the food in the night। ठीक है, अब दे ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, यानी कि ही हिज हिम सी हर हर दे देयर देम, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। और ये कहीं रिपोर्टेड स्पीच में अगर आ जाते हैं तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसे हैं वो वैसे ही लिखे रहते हैं, सिर्फ हम टेंस बदल देते हैं इनका, बस टेंस जो है हर चीज में टेंस बदला जाता है। तो जैसे ये हो जाएगा यू सेड टू है टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड योर फादर, कंजक्शन दैट लगेगा हमेशा। अब ये दे है तो दे ही रहेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज नहीं होना है दे। और यहां पे देखते हैं हैव ईटन द फूड, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, दे हैड हो जाएगा। इसमें भी थर्ड फॉर्म लगती है, ईटन द फूड इन द नाइट। ठीक है, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन ये चेंज इन प्रोनाउन कंप्लीट हुआ, यानी कि चेंज इन प्रोनाउन ऐसे। फिर भी अगर कोई समस्या हो, कहीं ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों के लिए, उसमें आप करके बताएंगे कि इसका क्या होगा इनडायरेक्ट। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि उसका क्या होगा। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल क्या, होमवर्क समझ लीजिए आप लोग, होमवर्क है, इसको आपको बताना है कमेंट करके कि क्या होगा। राधा सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट। इसके बाद यहां लिख रहा हूं आई कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, I cannot solve your problem immediately. I cannot solve your problem immediately. ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट में बताएंगे कि इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आगे नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे। यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।